आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूँ। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का डर तो है ही। सही बात है जनाब, लेकिन मैं राजपाल साहब से कुछ पूछना चाहूंगा। इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी से कुछ पूछना चाहूंगा। आपसे भी पूछना चाहूंगा जनाब, ये फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं कौन हैं ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को अपना घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं ये हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पे पट्टा लगाने? जनाब, इन भूखे नंगे भिखारियों के पास भी एक चीज का हक है, और वो है जस्टिस। और वो हक ना राजपाल साहब छीन सकते हैं, ना आप, और ना ये कोर्ट, क्योंकि वो हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और साहब, जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है ना, तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, भरोसा दिया जाता है, पर इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, इंसाफ नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली, और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, मैं आपको बताता हूं जोक क्या है। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीने ये केस और चलेगा और राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं ट्रेन थी। और साल भर ये केस और चलने दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सलाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लेक ऑफ एविडेंस के बिना आपको ये बात माननी ही पड़ेगी जनाब। दैट इज अ जोक। ये जोक है जनाब। जनाब, बचपन में हमने फिल्मों में देखा है और कई बार ये डायलॉग सुना भी है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, घंटा लंबे होते हैं। बकवास। अगर लंबे होते हैं तो ये रहा राहुल दीवान, उठाइए और डाल दीजिए जेल में और दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं। माफ करिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपके नाम पे एसएमएस जॉब भेजे जाते हैं, रेट फिक्स किया जाता है आपका। जनाब, आपकी इज्जत खतरे में है, प्लीज कुछ कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन पे एहसान करिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए जनाब। थैंक यू।